Okay. The first question related to board. In a flight of 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर की फ्लाइट में एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन, बैड वेदर की वजह से एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो कम हो गई थी या कर दी गई थी. द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वॉज, और जो एवरेज स्पीड थी उस ट्रिप की उसको रिड्यूस कर दिया गया था 200 किलोमीटर पर आवर से. एंड जो फ्लाइट की टाइम थी वो आपका 30 मिनट बढ़ा दी गई. जैसे 5 बजे पहुंचना है तो 5:30 पे पहुंचेगी, या 5:30 पहुंचना था तो 6 o'clock पहुंचेगी आपका नाम. तो कह रहा है कि फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट की ड्यूरेशन निकालना. मैंने बार बार कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दोनों के लगभग वर्ड प्रॉब्लम्स आपका सेम ही होते हैं, वो आपको समझना है. और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका बोर्ड है तो आपको बिल्कुल क्लियर देखना है ना. तो होमवर्क का ना आपका देखो ना, दिस इज ये सॉल्यूशन नंबर आज का जो 1 है क्या है आपका नाम, टोटल डिस्टेंस an aircraft has to cover, जो करनी है उसको 600 किलोमीटर की दूरी पार करनी है आपका नाम देखो. एयर की जो डिस्टेंस है आपके नाम देखो ना. तो इसका मतलब अब आपको क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. फ्लाइट की ड्यूरेशन आपको निकालनी है कि कितनी देर में ये पहुंचेगा आपका नाम देखो दिस. तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर स्पीड भी नहीं है, स्पीड नहीं है तो आपका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. यूनिट बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसे किलोमीटर पर आवर. इसमें से कहीं ये देख लीजिएगा कि टाइम आपका जो भी है वो मिनट में दिया है, तो मिनट में आपको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपका नाम देखो जैसे ये टाइम को आपको मिनट में कन्वर्ट, देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ. टाइम इज गिवन इन मिनट्स, वो बात को हम करेंगे मिनट्स. तो ये आपका ये 30 मिनट दिया है, 30 मिनट. 1 आवर इज इक्वल टू आपका 60 मिनट होता है. इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर हो जाएगा. आपका देखो तो 30 मिनट इस 30/60 आर में तो ये कन्वर्ट होकर के 1/2 आर में तब्दील हो जाएगा. पहले तो आपको यूनिट की ट्रांजेक्शन्स को करना, चेंज करना आना चाहिए किलोमीटर पर आर में. देन टाइम वाज कन्वर्टेड इनटू आपका नाम देखो दिस इज द आर. मिनट को आपने कन्वर्ट किया आपका नाम देखो दिस 12. आपके पास डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, स्पीड क्या है, इसी से आपका निकलेगा आपका नाम फर्स्ट टाइम टेकन. ये देखो ये टाइम टेकन आपका ये T1 कर दीजिएगा नाउ बाय एयरक्राफ्ट. तो टाइम टेकन इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस क्या होता है, डिस्टेंस ओवर आपका नाम देखो दिस स्पीड. तो ये देखो तो T1 ध्यान से T1 इज इक्वल टू आपका देखो ना T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल करना था 600 किलोमीटर ओवर स्पीड आपकी कितनी है x किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, इट विल गो अप. ये कैसे जाएगा, व्हेन a इज सेपरेट एंड b बाय c इज सेपरेट, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन. बार बार मैं गवर्नमेंट को करेगा इंट्रोड्यूस करो इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो पहले 9th में था, लेकिन सरकार ने कहाँ करना, सरकार को दो टाइम आपका देखो 600. अब देखो ये तो यहाँ तक आपका इसके कारण हो गया. अब आप जरा देखिएगा ध्यान से, व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व नाउ देखो दिस the average speed of the trip was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर. ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ए कॉलम आपका बिल्कुल क्लियर हो गया. अब बी मेरे को दिस द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज रिड्यूस का मतलब माइनस, ये देखो माइनस कम करना, लोअर करना. देखो आपका रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज न्यू स्पीड. देखो दिस इज न्यू स्पीड इज इक्वल टू अपना x माइनस
अब न्यू स्पीड आई है x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। जो ओरिजिनल स्पीड थी उसमें आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे आपका। देखो अब आपका ना तो ना न्यू टाइम टेकन आपका हो जाएगा, न्यू टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट इज इक्वल, फिर वही डिस्टेंस ओवर आपका स्पीड, तो 600 ओवर x माइनस 200 एंड दिस विल बी इन r। टाइम टेकन आपका हमेशा r में होता, तो ये आपका देखो t2 आपका ये होगा। अब असली यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बिल्कुल समझिए क्या बोला है उसने। देखो ना, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बोला है उसने। देखो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज का मतलब ये प्लस बाय 30। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू टाइम इज इक्वल टू ओल्ड टाइम और प्लस अपना दिस द 13। ध्यान रहे, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं आप, ये जरूर देख लीजिएगा। इंक्रीज है तो इंक्रीज का मतलब तो ये भी दिस ड्यू टाइम t2 इज इक्वल टू t1 और प्लस आपका नाम देखो दिस 30 मिनट को आपने हाफ एन आवर में कन्वर्ट। तो t2 इज व्हाट, t2 इज व्हाट आपका 600 ओवर x माइनस 200 इक्वल टू आपका व्हाट इज दैट 600 ओवर x प्लस। अब ये ओटी में आ जाए, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपका तब जाकर के आप सवाल को आगे डिलीवर कर सकते हो। 600 होगा x माइनस 200 माइनस 600 होगा x इज इक्वल टू 600। आप क्या करिएगा नाउ 600 कॉमन ले लीजिएगा, इसमें अंदर आपके पास आ गया 1/x माइनस 200 और माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। नाउ ये आपका एलसीएम ले लीजिए x माइनस 200 और आपका x, दिस इज द एलसीएम। सेवरल टाइम्स आई सेड टू यू आपका नाउ कि जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, व्हेन यू हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम it just go like a cross multiplication, क्योंकि x minus 200 वन जा तो 1x जा x 1 जा x minus x से x 1 जा, so this is the remaining, it will go up तो ऐसे जाता रहेगा, but you will write it in a bracket में। अब आप करेंगे now इधर आइए 600 what is this x, you open the bracket minus plus का minus and minus minus का plus over, you multiply x are monomial multiply with the binomial आपका देखो this और minus this is the 200 ये खल्लास हो जाएगा। क्या बस क्यों चेक कर लीजिएगा। अब आपका देखो 200 ओवर आपका x स्क्वायर माइनस 200x और इंटू 600 इक्वल टू 1/2। चेक कर लीजिएगा सर, ये देखो अब 6 2 जा 12 और पीछे से आपका यू हैव टू पुट आपका 4 0 बिहाइंड दैट इक्वल टू आपका अब ऊपर से ये मल्टीप्लाई होकर के जाएगा एंड आपका इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 200x, दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट 600 and 200 are multiplied, then it is going up by cross multiplication। तो आपका 2 12 is 24 2,40,000 is equal to आपका x square minus 600 sorry 200 x
अब ये देखिए ना ओटी में एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स आपका नाम माइनस 240000 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द ओटी। अभी क्वेश्चन जो आपको आएगा 5 मार्क्स का आएगा। मैंने क्वेश्चन पेपर अभी ऐसे 1 के लिए आपका नाम में तैयार कर रहा था आपका, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों के स्कूल में पढ़ाई होती है, आप 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर को किसी भी स्कूल का बच्चा ब्रिलियंट एक दो को छोड़ दें तो आप वो भी 80 में से 80 नहीं ला सकता है। अब आपका देखो ना दिस ये ओटी आ गया, इसके फैक्टर करो, देखो 6 4 था 24 हो गया और 6 में से 4 गया 2 आ गया। यहीं से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो आपका एंड ओटी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सॉरी मैं इसको इस समय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ। इसके फैक्टर कर दीजिए और ये लाइए जो अभी मैंने अभी बताया 6 में से 4 जाएगा, माइनस के 6 में से प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 2 आएगा और माइनस का 6 और प्लस का 4 व्हेन दे विल बी मल्टीप्लाइड तो आपका देखो ना दिस 24 माइनस का 2 जीरो इसमें से निकाल के 6 के साथ रख दीजिएगा और 2 जीरो इसके साथ निकाल करके 4 के साथ रख दीजिएगा। नाउ दिस तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x एंड माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया क्योंकि वैसे बच्चा पक जाता है। वैसे तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको मैं कहता हूँ यहाँ से आ गया फिर उसी से करो, डी निकाल करके करो। तो देखो ग्रुप आपका और फिर उसके बाद कॉमन x आपने कॉमन लिया x माइनस 600। द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड आपका ऑटोमेटिकली आता है 400, दोनों में कॉमन है तो आपका देखो नाउ दिस अंदर आएगा x माइनस 600 तो प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का माइनस 4 6 are 24 and put 4 zeros behind that A if x plus 400 equal to 0, पहले मैंने वो ले लिया x equal to minus 400, this is result, its speed is never taken negative, ये नेगेटिव नहीं ली जाती है। अभी if x minus 600 equal to 0, so now x is equal to 600, therefore the usual speed या the speed of aircraft, ये तो आपका x किलोमीटर आपका पर आवर आया तो दिस इज 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्पीड नहीं निकालनी थी, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स आपको निकालना था आपका नाउ देखो दिस। अब आप क्या करेंगे, तो नाउ दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम T2 इज इक्वल टू देखो आपका नाम क्या था 600 ओवर x माइनस 200 था देखो तो 600 ओवर टाइम टेकन एयरफॉल तो देखो आपका 600 और माइनस 200 इक्वल टू आपका नाम 600 ओवर 400 ये खल्लास आपका देखो दिस 3/2 कमाता 1 होल 1/2। तो यानी कि अगर आप एवरेज स्पीड उस एयरक्राफ्ट की 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस करते हैं और वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इंक्रीज करता है 30 मिनट से, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट होगी वो आपका नाम 1.5 आवर आपकी आएगी आपका 1.5 घंटे में उसके टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। एनीथिंग यू हैव टू आस्क? ये स्टेप्स आपका एक एक स्टेप बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका नाम दे सिद्धा, इनको जब मिला करके लिखना पड़ता है आपका नाम दे सिद्धा, वो आपका नाम मैथ्स करना पड़ता है जिसको आप कहते हैं। तो दैट्स व्हाई
This step is too important like these all. Please do it. Fine. जरूर करिए इसको, समझ समझ के करिए, चाहे टाइम लग जाए.